आई होप हम सही से आ रहे होंगे कैमरा में। आज है 14 फरवरी, आज वैलेंटाइन है। एक मैसेज देना है मुझे, वैलेंटाइन डे ये सब ना सब चोचलेबाजी है, तो उनसे अच्छा वादा निभाने वाला कोई हो नहीं सकता है पूरे अखिल ब्रह्मांड में। राधे राधे गाइस, और बियॉन्ड द वार व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और ये है एक नया व्लॉग। क्या कह रही हो? थैंक यू। हाँ, वो लोग 17 को आएंगे। तो लाइक मैंने अपना मुंडन क्यों नहीं कराया था, उसका ब्लॉग मैंने डाल दिया है। आप लोग देखना, समझना कि क्यों नहीं कटवाया। शौक नहीं होता है किसी को, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं उसकी वजह से। तो अभी कोई है नहीं, बस हम और गुनगुन है, कुछ है ही नहीं। जितना सिंपल से सिंपल होगा वही दिखाएंगे, कुछ भी हम एक्सैजरेट नहीं करेंगे। तो छोटा हो सकता है ये ब्लॉग, बहुत छोटा हो सकता है। तो मैंने छोला बनाया था एंड अभी छोले को गर्म करना है। निकाल लिया मैंने उसे फ्रिज से एंड छोले बहुत मस्त बना, क्योंकि अकेले हैं और अभी कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। कपड़े वपड़े सब धोने हैं और नीचे शॉप पे भी जाना है। गुलाब भैया है, अकेले वो भी। तो अभी भटूरे को मैंने सार लिया है, वो भी फ्रिज में रख दिया है। एंड अभी 1-2 घंटे बाद उसे हम छानेंगे एंड 1 बजे के लगभग हम उसे खा लेंगे। तो ये इतना मतलब मैंने लाइक 2 कप या 2.5 कप मैंने भिगाया था, ताकि मेरे को बनाना ना पड़े सब्जियाँ 50 बार। अब वो बीन्स की सब्जी थी, उसे बना के ख़त्म कर दिया है, वो भी खा लिया है। और अब जब ये ख़त्म होगा तो पालक वालक वगैरह ला के उसे बनाएंगे। अकेले बहुत बोर हो रहा है यार, बहुत बोर हो रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। अकेले इंजॉय लाइक रहना ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बोर थोड़ा हो रहा है लेकिन मेरे को मज़ा आ रहा है, समझे। इधर उधर दौड़ना भागना कुछ नहीं, वैसे पहले भी नहीं था और कुछ भी नहीं है, आराम से हुआ है। सो जैसा कि मेरा फ़ोन ऐसे होल्ड करने पे, जैसे मैंने होल्ड किया है, कई बार गिर जाता है। तो लाइक गिर चुका है रिसेंट भी, अभी बहुत 3-4 बार गिर चुका है। एंड इसका बैक ग्लास और अच्छे से शैटर कर गया है, किसी लायक रह नहीं गया है। तो मम्मी ने कहा था कि लाइक ले लो ऐसा कुछ जिसे तुम लेके होल्ड कर सको। बहुत प्यारी है मेरी मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत अच्छे हैं। कभी किसी चीज़ के लिए रोकते हैं, लेकिन कभी कभी लाइक चलो मतलब आई जस्ट हैव टू डू ड्यूटी, है ना। लेकिन मैं मतलब चलो इस चीज़ को भी नहीं शेयर करते हैं। तो दोनों ही बहुत प्यारे हैं। और लोगों के पेरेंट्स होते होंगे ना कि ये नहीं करो वो नहीं करो, मेरा दोनों ही बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत 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 ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मुझे कहीं घूमने जाना है तो मैंने पापा से पूछा, मम्मी नहीं मना करती, मम्मी से पूछा तो पापा मम्मी अगर उन्हें इन्फॉर्म कर देती थी हाँ रौनक कहीं गया है तो मान जाते हैं हाँ ठीक है। पैसे पहले पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा जली हो गए, जेली फिश हो गए। तो मम्मी ने प्रोटोनिक्स का मोबॉट क्लिप दिलाया है, जो कि मुझे ऐसे फ़ोन होल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मेरा ये हाथ ना टूट चुका है। जब हम 2 साल के थे तब फिर टूटा था, फिर से मैंने उसको कुछ महीनों बाद फिर तोड़ लिया था। तो ये बहुत वीक है, तो इस हाथ से लेफ्ट वाले हैंड से हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। और ये इससे कर करके इस राइट वाले हैंड से तो ये इतना मोबाइल हो ही गया है, लेकिन तब भी थोड़ा सा फील होता है एक तरफ लाइक थोड़ा टाइट नहीं सकते, थोड़ा फ्री ऐसे। तो ये दिलाया है एंड अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम एंड इसको दिखाएंगे। तो हम शॉप पे आ गए हैं, गुलाब भैया चले गए घर। वो जो छोटा हाथी होता है जो डाला होता है उसको वो छोड़ने गए हैं घर, मतलब उसको लाने गए हैं घर पे, और बाइक से गए हैं। तो अभी वो आते हैं, तब तक हम दुकान में बैठे हैं। यहाँ पे हम अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं। हो गया है लगभग इंट्रोडक्शन, ये अभी ग्राफ लिटरेचर रिव्यू, फिर इसके अंदर की जो चीज़ें हैं बड़ा भयंकर है यार। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक क्रिटिकल एनालिसिस करना है प्राइवेसी का और फ्रीडम का, जो भी डेटा हम लोग शेयर वगैरह करते हैं। एंड फिर डेटा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद लिस्ट है मेरे पास, देखते हैं रिसर्च
करने का मेरा यही तरीका है। तो अभी भी हम पता है उससे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, वो रखा हुआ है। अभी ऊपर जाके आराम से फिर से खाना खा लिया मैंने। फिर तो ये मेरी चेकलिस्ट है। इसमें से एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, लीगल फ्रेमवर्क हो गया है। बस टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट लिखना है, प्राइवेसी और फ्रीडम एफिशिएंसी पे। और फिर बाकी है डेटा एंड ग्राफ्स बाकी है, फिर रिकमेंडेशन, कंक्लूजन और ख़त्म मेरा रिसर्च। बाप रे, इसमें मतलब ज़रा सी एआई की मैं मतलब लो, उतना भी नहीं, थोड़ा सा लो, और वो इतना तगड़ा एआई दिखा रहा है ना इसमें। फ्लैग तो कम आ रहा है क्योंकि खुद से कर रहे हैं, तो फ्लैग तो बहुत कम आ रहा है। किसी में 0 आ रहा है, किसी में 2%, 5% ऐसे, मतलब एक सेक्शन हम लिख रहे हैं ना, उसको बार बार जाके चेक कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास टर्निटिन का एक्सेस है नहीं, एक सारे मेरे उनके पास है, तो उन्हीं से हम हेल्प ले लेते हैं। तो यही हम सोच रहे हैं कि जब भी 1-2 बार मुझसे चेक कराएं तो पहली बार में मेरा एआई भी कम आए, बिलो 20%, बिलो 10% आए, और फ्लैग तो 10-15% के अंदर होना चाहिए। तो वो तो मेरा कम ही आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है 5-4 ऐसे आ सकता है। अंडर 10 ही आएगा, बहुत अंडर 10 आएगा मेरा। ये हम ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छा, कोई डिसर्टेशन मैंने अभी तक नहीं लिखा है। अभी अपने दोस्त से पूछेंगे कहाँ तक तुम्हारा पहुँचा है, फिर हम भी इसको देखते हैं क्या है। तो आज दूसरा दिन, कल हम वीडियो एडिट नहीं कर पाए थे, वो बहुत छोटा ब्लॉग था। तो नहीं, अभी जा रहे हैं नीचे। इसमें आईपैड और वो जो रिव्यू कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट का, उसको रख लिया है और नीचे डिसर्टेशन लिखेंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं। वो नीचे आना था, तो इसीलिए इतना कुछ अभी इस पर मैंने वो टैप और उस पर रखा है। तो मतलब वो भी एक हाथ में कैसे रख के लाते, इसीलिए ये कैरी बैग लेके आए हैं। तो आई होप हम सही से आ रहे होंगे कैमरा में। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। हम फिर एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो मैंने इसके अनबॉक्सिंग पहले करी है। तो प्रोटोनिक्स का मोबॉट क्लिप, आई होप ये फोकस हो रहा होगा, मुझे दिख नहीं रहा, हम रियर कैमरा से शूट कर रहे हैं। तो मुझे भी कुछ हिसाब किताब पता नहीं है। क्वालिटी तो इसकी अच्छी है। तो ये ऐसे निकल जाता है, इसमें कि हम लोग फ़ोन को हुक कर सकते हैं। इसमें ऐसे खुलता है। मेरे पास अभी एक ही फ़ोन है, तो हम ऐसे ही दिखा सकते हैं। मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन है नहीं, तो ऐसे यहाँ खुलता है। एंड जब ये मैंने व्लॉग करा ही नहीं है, तो मेरे को बस ये हम दिखा ही सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे फ़ोन हुक कर सकते हैं, इसमें ऐसे करके इसको, क्या ब्लॉगर बनेंगे ऐसे। एंड जो ये वाला है, इसको आप किसी भी चीज़ में स्टक कर सकते हो। जैसे कि इधर इसका ये स्विच है, कैसे प्रेस किया नीचे जाता है, तो ये ऐसे लग जाता है। अभी थोड़ा चलाया नहीं है, ऐसे करके ये इसमें ऐसे फंस जाएगा। एंड ये फ़ोन बस इससे ज़्यादा ही नहीं होगा। तो अगर बेड पे लेट रहे हो और बेड अगर ऐसे है, तो आप उसमें इसको लगा सकते हो। तो मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है, मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। अभी सीखेंगे इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो अभी सीखना है। अच्छा, इसका ये भी घूमता है, ये वाला जो बेस है ना जिस पे ये माउंट है, तो नीचे वाला ये बेस भी घूमता है। ये सही है। टाइम लगेगा, लेकिन सीख जाएंगे। हाँ अच्छा, मुझे मिल गया। फ़ोन को इसमें लगा के ऐसे पकड़ा करेंगे, लाइक यहाँ फ़ोन फिट हो गया, एंड आई विल grip it like this, ऐसा। सही गाइस, वेलकम आपका बेहतर ब्लॉग चैनल में। ये एक नया ब्लॉग ऐसे। तो ये है मम्मी का एक नया तोहफा मेरे लिए। ये
थैंक यू मम्मी इसके लिए। मुझे उम्मीद है तुम आगे भी ऐसे गिफ्ट देती रहोगी, जब हम कमाएंगे तो हम तुम्हें देंगे। वैसे तो मेरी ये हालत है, मैंने अपने सभी कजन से मांगा है कि जब तुम लोग कमाओगे तो मुझे कुछ ना कुछ सबसे एक्सपेंसिव देना उस वक्त का। देखो क्या होता है। एक ने तो प्रॉमिस किया है, 2 ने प्रॉमिस किया है, बाकी किसी हरामियों ने नहीं किया है। साले नर की आग में जलेंगे। 2 ने प्रॉमिस किया है, मिलेगा। मुझे दोनों पे भरोसा है। एक पे नहीं है, एक पे पूरा भरोसा है कि मुझे उससे तो वो गिफ्ट मिल जाएगा। बहुत मानता है मुझे। आई डोंट नो मानता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। माने ना माने भगवान के ऊपर है। लाइक हम प्यार करते हैं उन सबको, क्योंकि हम बड़े। तो अभी डिसर्टेशन लिखेंगे और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। सो स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। मैंने आपको बताया मैंने कल क्यों नहीं डाला था। आज है 14 फरवरी, आज वैलेंटाइन है। एक मैसेज देना है मुझे। वैलेंटाइन डे ये सब ना सब चोचलेबाजी है, ठीक है। अगर वैलेंटाइन डे मनाना ही है तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को बनाइए। मैंने प्रॉमिस डे पे लोगों को कहा था कि भगवान से प्रॉमिस लीजिए कि आप हमेशा उनके साथ हैं, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। तमाम बातें, क्योंकि वो कभी अपना लाइक वादा तोड़ते नहीं है भक्तों को लेके, अपने जन को लेके, ठीक है। तो उनसे अच्छा वादा निभाने वाला कोई हो नहीं सकता है पूरे अखिल ब्रह्मांड में। इंद्र से, ब्रह्मा से लेकर दैत्यों तक, राक्षसों तक कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉमिस डे पे आई होप लोगों ने जो भक्त लोग होंगे वो उन्हें बताना नहीं पड़ता। और वैलेंटाइन डे है तो आप अपना वैलेंटाइन डे भगवान श्री कृष्ण को बनाएं, या जो आपका इष्ट हो। वैसे तो राधा कृष्ण ही सुप्रीम है, तो मतलब अब कोई ऑफेंस नहीं लेगा इस चीज़ का। जो चीज़ है वो चीज़ है। वेद पुराण चिक यही बोलते हैं, दे आर द सुप्रीम गॉड, ठीक है। अब कोई इसको अदरवाइज मत लेना, हाथ जोड़ के कह रहे हैं अदरवाइज मत लेना। इसे तो हम फैक्ट्स बोल रहे हैं, ठीक है। कृष्णम परमो देवा वेद में लिखा है, ठीक है। तो मुझे मेरे पीछे ना पड़ना कोई, जो है वो सच है। तो भगवान श्री कृष्ण को अपना वैलेंटाइन बनाइए। और गोपी भाव का जो प्रेम होता है, गोपियों को लोग बहुत गलत समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैसे ये चीज़ समझाई नहीं जा सकती है कि गोपियाँ क्या थीं। वैसे तो मेन बात ये है कि जो दंडकारण्य की मुनि थे, जो जनकपुर की जो औरतें थी, जनकपुर के जो ऋषि थे, और भी जितने ऋषि थे जिन्होंने भगवान से वर मांगा था कि मुझे आपका साथ चाहिए, आपको पति के रूप में, तो भगवान ने उन सबको उस जन्म में आशीर्वाद वरदान दिया था। कुब्जा हो गई, कुब्जा वो है, वो क्या कहते हैं, अरे यार नाम नहीं याद आ रहा है। कुब्जा वो, हाँ, सूर्पनखा थी कुब्जा, ठीक है। तो लाइक जिसको मोसम पुरुष न तुम, मोसम नारी न तुम सम पुरुष, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहते हैं हम। तो ऐसा उसने भगवान को देख के कहा था, उसको कम वासना हो गई थी भगवान को देख के। ये भी प्रेम है, गलत कुछ नहीं है। ये केन प्रकार है ना, मन कृष्ण निवेश है। किसी भी प्रकार से लोभ से, लालच से, ईर्ष्या से, गुस्से से अटैचमेंट भगवान में होगा तो वो भगवान से प्रेम ही माना जाएगा, भक्ति ही मानी जाएगी। रावण दिन भर गाली देता था, उसका अटैचमेंट भगवान राम में था, कंस का अटैचमेंट भगवान राम में था। तो आपको किसी भी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण में अटैचमेंट करनी है। तो जब उसको भगवान के अंदर काम भावना जगी तो भगवान तो उस समय क्या कहते हैं, मर्यादा में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्हें एक आदर्श स्थापित करना था समाज के लिए। तब लाइक भगवान ने उस वक्त उसे आशीर्वाद दिया कि तुम द्वापर में आना है। भगवान ने उद्धार किया उसका। तो यही है। तो स्टे ब्लेस्ड, अच्छे से रहिए, ठीक है। अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, लोगों के प्रति अच्छी सोच रखिए, किसी के प्रति मन में दुर्भावना ना रखे। भगवान को सबसे बड़ी चिड़ यही है कि तुम मेरे बनना चाहते हो और मेरे संत, मेरे भक्त, मेरे जनों के प्रति तुम अगर जैसा रखोगे तो वो मेरे बस का नहीं है, उसको माफ़ करना। जिसके प्रति हुआ फिर वही करेगा। अब इससे रिलेटेड एक कथा है, वो हम आपको फिर कभी सुनाएंगे, वरना व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बाय।